हमारी ज़िंदगी में संघर्ष इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम सही निर्णय भी नहीं ले पा रहे हैं। समझ नहीं आता है कि कौन सा निर्णय सही है, कौन सा गलत। कौन सी निर्णय से हम अपने जीवन में आगे सफल बन पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आइए मोटिवेटेड में। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को सही निर्णय लेने के जो सूत्र बताए गए थे, आज मैं आपको वो सूत्र बताने वाली हूँ। जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, वीडियो के अंत में एक कहानी के माध्यम से भी मैं आपको बताऊंगी कि सही निर्णय आप कैसे ले सकते हैं। गीता के 6 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मानसिक स्थिरता की स्थिति में ही कोई निर्णय ले, अर्थात जब आप ज़्यादा खुश या ज़्यादा दुखी हैं तो उस समय कोई निर्णय ना लें। दुख या बहुत खुशी की स्थिति में गलत निर्णय लेने की संभावना अधिक होती। दूसरा सूत्र यह है कि जब आप कोई निर्णय लें तो निर्णय लेने के बाद खुद से पूछें कि कहीं यह निर्णय मैं बहुत भावुक या क्रोधित होकर तो नहीं ले रहा हूँ। हर पक्ष पर पूरी ईमानदारी से खुद से सवाल करें और इतनी सही निष्पक्षता से खुद का जवाब दें। जब आप अपने जवाब से संतुष्ट हो तभी निर्णय लें। तीसरा यह है कि आप हमेशा निष्काम भाव से कर्म करें, सही निर्णय लें और कार्य से जुड़े प्रयास तेज कर दें। कार्य को पूरा करने के लिए कर्म आपके हाथ में है, उसका परिणाम नहीं। इसलिए जब रिजल्ट ना मिले तो अच्छा काम करना बंद ना करें, क्योंकि परिणाम आपको तब मिलेगा जब ईश्वर चाहेंगे। चौथा, जब आपने कोई निर्णय लिया है तो उसके परिणाम के साथ परिस्थितियों में परिवर्तन भी आएगा। ऐसे में अगर आपके निर्णय लेने से बदलाव आ रहे हैं तो बदलाव आने दीजिए, क्योंकि अपनी सहज स्थिति अर्थात कंफर्ट जोन से बाहर आना जरूरी है, नहीं तो आप अपनी क्षमताओं को समझ नहीं पाएंगे। भगवान ने 5वां सूत्र यह बताया था कि खुद में भरोसा होना चाहिए और भगवान पर भरोसा हो तभी कोई निर्णय लें। अगर आपकी इच्छा दृढ़ होगी और नियत साफ होगी तो कार्य को पूरा करने में भगवान भी आपकी मदद करेंगे। तो सही निर्णय लेने के लिए सही नियत और पक्का इरादा भी जरूरी है। आइए जानते हैं अब एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी स्टूडेंट बड़ी ही रुचि के साथ लेक्चर को सुन रहे थे। उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन उन छात्रों के बीच में एक ऐसा छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने उसे पहले ही दिन से नोटिस करना शुरू कर लिया, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं था। जब 4-5 दिन तक ऐसा ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने केबिन में बुलवाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? स्टूडेंट कुछ हिचकिचाते हुए बोला, सर, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ। प्रोफेसर अच्छा आदमी था, उसने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलवाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया और खुद किचन में चले गए और वहां जाकर शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज़्यादा नमक डाल दिया और जब किचन से वो बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहने लगे, ये लो बेटा शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट पिया
उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह देखकर प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ बेटा, शिकंजी पसंद नहीं आई क्या? छात्र ने जवाब दिया, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बट शिकंजी में नमक थोड़ा ज़्यादा है। प्रोफेसर ने कहा, लाओ गिलास मुझे दे दो, मैं फेंक देता हूँ इसे। स्टूडेंट ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, रहने दीजिए, इसमें नमक ही तो ज़्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुनकर प्रोफेसर सीरियस हो गए और उन्होंने उसको समझाया, बेटा सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ। ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे शिकंजी से नमक को बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही जो भी तुम्हारे साथ बुरा हुआ है उसे हम बाहर नहीं निकाल सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही हैं, लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। स्टूडेंट को प्रोफेसर की बात समझ में आ गई। उसने निर्णय लिया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद करके दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने फ्यूचर पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका है उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है। और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होंगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। रोजाना ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।